हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू सीपीसी एग्जाम। ठीक है, आज की वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ रिलेटेड टू केस स्टडी। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप जल्द से जल्द कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्या मेथड रहेगा, क्या ईजी टेक्निक रहेगी जिससे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करूँगा जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि आप कैसे इस केस स्टडी के क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो। बस मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा, आपको आइडिया लगेगा कि चीज़ें कैसे करनी होती हैं केस स्टडी में। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, आज की वीडियो में जो है हम ये देखेंगे कि हम जो अपने केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जहाँ पे मैं आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन देखो केस स्टडी का। तो देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है केस स्टडी में कि आपको सबसे पहले क्या चीज़ चेक करना है, आपको चेक करना है कि कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, आपको सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है। अगर आप ये चेक कर लोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हुआ क्या है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन आप पढ़ो, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म हुआ, एक्सीजन हुआ है मैलिग्नेंट कार्सिनोमा का। ठीक है, और वो कौन से जगह पे है, लेफ्ट हैंड पे है। ठीक है, तो देखो ये सब चीज़ें हो गई। अब आप प्रोसीजर एक बार नज़र भी डाल सकते हो कि क्या प्रोसीजर हुआ है, मतलब किस तरीके से हुआ है। देखो यहाँ पे इंसीजन दे रखा है। ठीक है, और देखो फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, यहाँ पे वुंड को क्लोज किया गया किससे, सिंपल सूचर से। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमने देख ली। अब हम सीधा क्या है ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन को आप देखोगे तो आप क्या है ना, जो प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है उसके बेस पे ही बहुत सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, पहला ऑप्शन देखो 11603, ये हमारा किसके लिए आता है, ये हमारा आता है मैलिग्नेंट लीजन के लिए। ठीक है, अब ये जो आता है हमारा मैलिग्नेंट लीजन के लिए आता है, बट इसमें जो लोकेशन है अगर आप बुक में देखोगे तो वो आर्म के लिए है। ठीक है, और हमारे सिनारियो में वो कहाँ पे हो रहा है, वो लेफ्ट हैंड पे हो रहा है। ठीक है, इसी बेस पे आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, वो कैसे रहेगा, देखो अगर आप सिनारियो में देखोगे मैलिग्नेंट लीजन का एक्सीजन है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड दे रखा है और ये हैंड के लिए ही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे राइट रहेगा। ऑप्शन सी दे रखा है 11662 और उसके साथ में एक कोड दे रखा है 12001। ठीक है, अब इसको हमने क्यों एलिमिनेट किया है, ठीक है, क्योंकि देखो पहला कोड तो हमारा मैच कर रहा है एक्सीजन के साथ में, किसका, मैलिग्नेंट लीजन के रिमूवल का लेफ्ट हैंड से। ठीक है, तो अब जो कोड है हमारा 12001, इसको हम कोड नहीं करते हैं। क्यों गाइज, क्योंकि हमारी एक गाइडलाइन है कि जब भी हमारा एक्सीजन होगा तो उसमें हमारा सिंपल रिपेयर है वो ऑलरेडी बंडल होता है, उसको हम सेपरेटली कोड नहीं करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द गाइडलाइन हम क्या है ऑप्शन सी को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बचा ऑप्शन डी। डी जो ऑप्शन है उसको हमने क्यों एलिमिनेट किया है, क्योंकि जो 11422 करके कोड है वो हमारा किसके लिए आता है, बिनाइंग लीजन के लिए, तो इसको भी हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, बचा हमारे पास अब बी, वही हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, अभी आप दूसरा क्वेश्चन देखो, देखो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू केस स्टडी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो हुआ क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन में हम सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या देखोगे, कि आप देखोगे क्या प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, आर्थ्रोस्कोपी हुई है लेफ्ट नी की, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट है, ये हमारे कीवर्ड रहने वाले हैं, इसी की बेस पे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखो ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ठीक है, देखो इन ऑप्शन में आपको सबसे पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे, देखो पहला जो कोड है हमारा ऑप्शन ए में 29882, ये किसके लिए आता है, ये आता है हमारा आर्थ्रोस्कोपी के लिए। ठीक है, और इसमें क्या है, डेवलपमेंट हमारा जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, बट अगर आप सिनारियो में पढ़ोगे इसके प्रोसीजर में तो यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है, अटेंशन वॉज टर्न टू द लेटरल मेनिसेस वेयर द टीयर वॉज डेब्रिटेड। ठीक है, डेब्रिटेड मतलब उसको डेब्रिट किया गया है। ठीक है, देखो गाइज यहाँ पे जो ऑप्शन ए है हमारा 29882, इसके साथ में एक कोड दे रखा है 29887। ठीक है, ये जो कोड है हमारा ये किसके लिए आता है, ये डेवलपमेंट के लिए आता है, बट अगर आप गाइडलाइन देखोगे जो हमारा कोड है 29882, इसमें डेवलपमेंट ऑलरेडी बंडल है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, ए ऑप्शन। ठीक है, अभी आप ऑप्शन सी देखो 29870, ये हमारा किसके लिए आता है गाइज, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए। ठीक है, और जो हमारा कोड है 29882, ये हमारा कौन सा है, सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है,
अब हमने एक चीज़ देखी है कि जो हमारा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है वो ऑलरेडी पार्ट होता है किसका, सर्जिकल प्रोसीजर का। तो हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर को सेपरेटली कोड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन सी ऑल्सो। ठीक है, हमने ऑप्शन बी है उसको क्यों एलिमिनेट किया है, 29868 ये हमारा किसके लिए आता है गाइज, ये हमारा आता है आर्थ्रोस्कोपी मेनिस्कल ट्रांसप्लांटेशन के लिए। ठीक है, बट हमारे सिनारियो में क्या दे रखा है, मेनिस्कस। ठीक है, तो इस बेस पे भी हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने ऑप्शन ए बी सी को एलिमिनेट कर दिया, वो क्यों किया है ये आपको मैंने रीज़न दे दिए। ठीक है, और हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी। देखो यहाँ पे दे रखा है मैंने, क्यों, क्योंकि ये हमारा आर्थोस्कोपिक के लिए आता है। ठीक है, मेनिस्कस रिपेयर के लिए आता है, मीडियल या लेटरल। हमारे सिनारियो में क्या है, लेटरल मेनिस्कस। ठीक है, दैट्स व्हाई आवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है गाइज, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं रिलेटेड टू अपना केस स्टडी। ठीक है, अब देखो इसमें भी सबसे पहले आप ये देखो क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है। ठीक है, हम सबसे पहले यही देखेंगे कि क्या प्रोसीजर हमारा परफॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है, आर्थोस्कोपी विद सब एक्रोमियल डिकम्प्रेशन एंड एसी रिसेक्शन लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी क्या हुई है, यहाँ पे परफॉर्म हुई है। ठीक है, हमने ये चीज़ देख ली। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखो, आपको ये चीज़ पता करनी पड़ेगी कि ये चीज़ जो हुई है वो कैसे हुई है, ओपन है, लेप्रोस्कोपिक है या किस तरीके से हुआ है। तो अगर आप सिनारियो में पढ़ोगे तो यहाँ पे दे रखा है द स्कोप वॉज इंट्रोड्यूस, मतलब कि ये लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर हुआ, स्कोप डाला गया तो मतलब लेप्रोस्कोपिक हुआ। ठीक है, इंसिजन होगा तो वो हमारा ओपन में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्कोप है तो लेप्रोस्कोपिक हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली। अभी हमने जो प्रोसीजर है उसके बेस पे हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखोगे, ठीक है, ऑप्शन सी है उसमें हमारा जो कोड है 23120, ये किसके लिए आता है, क्लेविकुलेक्टोमी के लिए। ठीक है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे हमारा प्रोसीजर कैसे हो रहा है, स्कोप के थ्रू, मतलब लेप्रोस्कोपिक हुआ। बट ये जो कोड है हमारा लेप्रोस्कोप के लिए नहीं है। ठीक है, ये हमारा डिफरेंट है, दैट्स वाई हमने सी को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब हमारे सिनारियो में रोटेटर कट ऑफ भी है। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है ना, द रोटेटर कफ लुक्ड इनटू गुड कंडीशन। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा कि जो हमारा कहे कि रोटेटर कफ रिपेयर हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी गुड कंडीशन में है, तो यहाँ पे कहीं भी ऐसा गिवन नहीं है कि इसका रिपेयर हुआ है। तो दैट्स वाई वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, मतलब दोनों में ही सेम कोड है। जो हमारा कोड है 29827 ये आता है हमारा रोटेटर कफ रिपेयर के लिए, बट हमारे सिनारियो में कहीं भी ऐसा नहीं दे रखा गाइस जो प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है कि रोटेटर कफ रिपेयर किया गया है। तो दैट्स वाई वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, बचा ऑप्शन ए, वही हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। जब भी आप केस स्टडी करोगे तो मोस्टली यू हैव टू फोकस ऑन द एलिमिनेशन, हाउ यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन। ठीक है, अभी हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो चौथा क्वेश्चन पढ़ो, चौथा क्वेश्चन भी आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में सबसे पहले देखो हुआ क्या है। देखो यहाँ पे हुआ है ब्रोंकोस्कोपी विद लंग बायोप्सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने ये सबसे पहले बताया कि प्रोसीजर हुआ है हमारा ये हमने देख लिया। अब आप ना एक बार प्रोसीजर का डिस्क्रिप्शन पढ़ो। ठीक है, उसमें देखो यहाँ पे एक चीज़ दे रहा था, ब्रोंकोस्कोप वॉज इंसर्टेड, मतलब कि ये हमारा लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर है। ठीक है, ये हमारा ओपन प्रोसीजर नहीं है, ना ये हमारा दूसरा कोई प्रोसीजर, ये हमारा लेप्रोस्कोपिक है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको एक बार ये सिनारियो पढ़ना पड़ेगा, बट है ना, यूजिंग फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस, यहाँ पे फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस को भी यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो बायोप्सी 4 कैप्स हैं उनको पास किया गया चैनल के थ्रू। ठीक है, कहाँ तक, ब्रोंकोस्कोप तक, इन द ब्रोंकोस्कोप। ठीक है, अभी ये सब चीज़ें देख ली। अभी हमने इतनी चीज़ों पे क्या है, हम पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करने का देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब हम ये देखेंगे कि हम ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। हमने ये देख लिया कि हमारे सिनेरियो में क्या हो रहा है, ब्रोंकोस्कोपी हो रही है विद लंग बायोप्सी। ठीक है, अब देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, इसमें एक कोड है हमारा 31625। ठीक है, ये हमारा किसके लिए आता है, ये हमारा ब्रोंकियल बायोप्सी के लिए आता है। ठीक है, बट हमारे सिनेरियो में क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था, लंग बायोप्सी हो रहा है, तो हमने ए को एलिमिनेट कर दिया, हमने डी को एलिमिनेट कर दिया, बचा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। दोनों में पहला कोड हमारा सेम है, बट जो ऑप्शन सी है उसमें हमारा एक कोड दे रखा है 31622। ठीक है, ये हमारा सेपरेट दे रखा है। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज पता होना चाहिए, आप अगर सिनारियो में देखोगे तो ये है हमारा जो कोड 31622, ये हमारा सेपरेट प्रोसीजर कोड है। ठीक है, अब देखो जब भी हमारा सेपरेट प्रोसीजर होगा तो वो हमारा अलोन जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी को भी डायरेक्ट एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है,
बचा ऑप्शन बी, वही हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला ऑप्शन हमने क्यों एलिमिनेट किया, डी क्यों एलिमिनेट किया और सी क्यों किया। सी हमने एलिमिनेट किया है 31622 कोड के लिए, क्योंकि ये हमारा सेपरेट प्रोसीजर कोड है और सेपरेट प्रोसीजर कोड को हम हमेशा मोस्टली क्या होता है सेपरेटली ही कोड करते हैं, मतलब वी कैन कोड दैट कोड एज अ सिंगल कोड, ठीक है। और देखो मैंने यहाँ पे भी आपको विद एक्सप्लेनेशन दे रखा है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपने पढ़ा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चंस थोड़े बड़े होते हैं, बट क्या है आपको एलिमिनेट करना आना, अगर आप एलिमिनेट करना सीख जाओगे तो आप जल्द से जल्द अपने आंसर्स पे पहुंच जाओगे, किसमें, केस स्टडी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखो हुआ क्या है, यहाँ पे हो रहा है पार्शियल मीडियल मेनिस्टेक्टोमी एंड सिनोवेक्टोमी, ठीक है, और राइट नहीं की है वो, ठीक है गाइज। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारा कौन सा प्रोसीजर है। देखो आर्थ्रोस्कोप दिया है तो मतलब ये लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर हो गया, ठीक है, ये हमारा ओपन प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। डेब्रिपमेंट हुआ है, ये देख लो डेब्रिपमेंट बार बार दे रखा है, ठीक है। अब हम ना क्या करते हैं, हम पहले ऑप्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो अब हम ऑप्शन पे आ जाते हैं। अगर ऑप्शन ए देखोगे 29880, ठीक है, ये हमारा किसके लिए आता है, ये आता है हमारा आर्थ्रोस्कोपी इंक्लूडिंग मेनिस्टेक्टोमी मीडियल एंड लेटरल। मतलब देखो इस कोड को हम जब कोड करेंगे गाइज, जब हमारे सिनारियो में मीडियल एंड लेटरल दोनों ही होगा, बट हमारे यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखोगे प्रोसीजर में तो यहाँ पे केवल क्या है मीडियल, लेटरल तो है नहीं। कहीं भी अगर आप देखोगे सिनारियो में तो यहाँ पे क्या दे रखा है ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म में मीडियल, ठीक है। बट जो हमारा कोड है 29880 ये किसके लिए आता है, मीडियल प्लस लेटरल के लिए। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए जब भी आप ये वाला कोड करोगे, ठीक है। तो हम इस बेस पे ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बचेगा हमारे पास ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखो हमने ऑप्शन सी को क्यों एलिमिनेट किया है। अगर आप ऑप्शन सी को देखोगे तो जो हमारा कोड है 29877, ठीक है, ये हमारा डेवलपमेंट कोड होता है, ठीक है। अब देखो डेवलपमेंट हुआ है सिनारियो में, ये हमने देखा था। अब हमने ये एलिमिनेट क्यों किया है, क्योंकि ये जो कोड है हमारा 29881 इसमें हमारा डेवलपमेंट ऑलरेडी बंडल होता है, तो हम इसको सेपरेटली कोड नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स वाई वी कैन एलिमिनेट सी ऑप्शन। ए और डी हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट मीडियल एंड लेटरल, ठीक है। बचा ऑप्शन बी, वही हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से केस स्टडी को आप सॉल्व कर सकते हो। आपको बेसिकली फोकस यही करना है गाइज कि आपके सिनारियो में जो प्रोसीजर है वो हो क्या रहा है, आप उसके बेस पे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फिर देखो कि जो प्रोसीजर है वो किसके थ्रू हो रहा है। जैसे यहाँ पे आर्थ्रोस्कोप डाला गया है तो ये लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर हो गया। यहाँ पे अगर मान लो इंसिजन होता तो ये ओपन होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये भी देखो डेवलपमेंट हो रहा है, हमें पता है कि जो हमारे कोड हैं उनमें डेवलपमेंट ऑलरेडी बंडल होता है, ठीक है। तो उस बेस पे क्या है आप चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज मैंने डिस्कस किए हैं, ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद भी मैं कुछ और क्वेश्चंस रिलेटेड टू अपना केस स्टडी सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। 3-4 वीडियो रिलेटेड टू दिस बनाऊंगा जिससे कि आपको आइडिया लगेगा, ठीक है गाइज। और आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप जो हमारे क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू केस स्टडी सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो में फिर से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू अपना केस स्टडी। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइज।